जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों को राहत, 21वीं किसानों की किस्त हुई जारी, खत्म हुआ इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी, देश भर के अन्नदाताओं के खातों में सीधे पहुंची राशि। देहरादून में सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, कंटेंट क्रिएटर से पर्यटन स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील, फेक न्यूज पर रोक, फैक्ट चेक और डिजिटल गवर्नेंस पर दिया जोर। तो वहीं फर्जी दस्तावेजों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख, कहा कि पात्रता के बिना सरकारी सुविधाएं पाने वालों की पहचान कर होगी कार्यवाही, राज्य में पारदर्शिता से जांच जारी है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन समिति की ली बैठक, सुरक्षात्मक उपचारात्मक कार्यों के दिए निर्देश, बाढ़ नियंत्रण, जोनल मास्टर प्लान और वेस्ट मैनेजमेंट पर भी कड़े आदेश। हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उपनल कर्मचारियों का मांगों को लेकर धरना, सरकार विरोधी नारेबाजी, समर्थन में पहुंचा आंदोलनकारी कर्मचारियों ने चिताया कि सुनवाई नहीं हुई तो और तेज होगा आंदोलन। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कंटेंट क्रिएटर से उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों और स्थानीय उत्पादों को प्रमुखता से उजागर करने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि सोशल मीडिया संचार का सबसे तेज माध्यम है और फेक न्यूज की प्रभावी काट की जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल गवर्नेंस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक नैरेटिव्स का तत्काल फैक्ट चेक किया जाना आवश्यक है। फर्जी दस्तावेजों के मामलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने कहा कि बड़े पैमाने पर सूचनाएं मिल रही हैं कि पात्रता के बिना कई लोगों को सरकारी सुविधाएं दे दी गई हैं। सरकार ने ऐसे सभी मामलों की जांच तेज कर दी है। सभी जिलों में ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों में संबंधित व्यक्तियों पर कार्यवाही की जा रही है। धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य में किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार पारदर्शिता के साथ हर मामले की जांच कर रही है। बड़े पैमाने पर ये सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको बनाने में कुछ गड़बड़ियां आई हैं। जो लोग पात्र नहीं हैं उनको भी पात्रता की श्रेणी में लाया गया है, जिसके कारण से गलत तरीके से राशन कार्ड बन गए हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, अन्य सुविधाएं जो पहचान पत्र दे दिए गए हैं। तो वो सभी जांच के दायरे में आएंगे और उस पर हमने कहा है कि कड़ाई से उसका पालन हो। कुछ जगह पर ये भी शिकायत आ रही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए अनेक स्थान ऐसे हैं जो हमारे जैसे जनपद ऊधम सिंह नगर, जनपद चंपावत। राजधानी देहरादून में उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कर्मचारियों का समर्थन किया और कहा कि वे इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य के विकास और कर्मचारियों के हितों के साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हल निकालना चाहिए और हल निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकल सकता। बीजेपी के एक आयोजन में अगर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो हमारे उपनल के भाइयों की तनख्वाह परमानेंट भाइयों के समान क्यों नहीं हो सकती, ये मेरा कहना है। तो इसलिए ये हल निकल सकता है और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। मैंने तो अपनी सीमाओं को क्रॉस करके भी ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी इनका हल निकाल दें, इनको परमानेंट कर दें और मैं खुद उनका अभिनंदन करने जाऊँगा। तो ये
आज देखते हैं शाम तक क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए विस्तृत कार्य योजना शीघ्र तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि ये पहल उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ तीर्थ क्षेत्रों के समग्र विकास पर जोर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि योजना पर कार्य इस वित्तीय वर्ष में ही धरातल पर शुरू किया जाए। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री धामी द्वारा पिछले 3 वर्षों में जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश के बाद राजनीतिक हलचल जो है बढ़ गई है। कांग्रेस ने सरकार के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन प्रश्न उठाया कि जांच सिर्फ 3 वर्षों तक सीमित क्यों है। भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सहूलियत के लिए 3 वर्ष चुने गए हैं, लेकिन जांच आवश्यकता पड़ने पर 13 से 15 वर्ष पीछे तक भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जारी सभी अवैध प्रमाण पत्रों की पुख्ता जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जो लोग उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं थे और उन लोगों के बने हैं, कैसे बने हैं, ये तो एक प्रारंभिक जांच के बाद निकल कर आया और ये तो एक शुरुआत भल है कि पहले 3 साल में कुछ समय तो लगता ही है। उन सभी अगर हम सालों के प्रमाण पत्र इकट्ठे करेंगे, उनकी जांच होगी तो समय लगता है। तो 3 साल के शुरू में 3 साल के होने हैं, उसके बाद डिपेंड करता है कि वो जांच कहाँ तक जाती है। उसमें 3 साल के 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, तो वो कोई इशू नहीं है। जितने भी अवैध स्थायी निवास प्रमाण पत्र बने हैं, जो लोग पात्र नहीं थे उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के, लेकिन उनके किसी भी तरह से बन गए हैं, तो वो जांच के दायरे में है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन निगरानी समिति की बैठक ली। उन्होंने जोन में तत्काल सुरक्षात्मक और उपचारात्मक कार्य करने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग को नदी किनारे बाढ़ नियंत्रण के काम करने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने डीएम उत्तरकाशी को जोनल मास्टर प्लान और पर्यावरण नियमों का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान बनाकर अगली बैठक में लाने को कहा है। कांग्रेस पार्टी ने काशीपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई। इस मौके पर महानगर कांग्रेस के 2 धड़ों ने अलग अलग स्थानों पर श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष अलका पाल और महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। दूसरे गुट ने भी चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और 2027 में जीत का प्रण लिया। महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने इंदिरा गांधी को महिला और पुरुषों का आदर्श बताया। कांग्रेस नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इंदिरा गांधी जी ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, अभी तो पुरुष के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत थी। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने एक जो पहचान दी, वो एक सिर्फ पहचान नहीं थी, जबकि महिलाओं को इन्होंने हिलाया था, चूल्हों से बाहर निकाला कि अगर मैं एक परिवार संभाल सकती हूँ तो मैं बाहर भी अगर मैं एक महिला निकले तो वो देश को चला सकती है और बहुत अच्छे रूप से चला सकती है। आज हम महिला सभी वो हमारी मार्गदर्शक है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उपनल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और लंबित मांगों को पूरा करने की अपील की है। राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू भी समर्थन देने पहुंचे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। से धरने में बैठे हैं। क्या कहता है, हमारी मांग है नियमितीकरण की। हम यहाँ 22,000 उपनल कर्मचारी सिर्फ एक नियमितीकरण की मांग रहे हैं सरकार से। हम इतने विगत 18-20 सालों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हमें रोज सरकार द्वारा छलावा किया जाता है। हम अपनी धामी सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं
विनम्र निवेदन है कि धामी जी हमारी आवाज सुनिए। हम भी आपके उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड में वास करते हैं। हम 22,000 कर्मचारियों का उपनल के द्वारा जो हम कार्यरत हैं, हमारा भविष्य सुधारेंगे। एक परमानेंट इंसान को आप इतनी सैलरी देते हैं कि उसके बच्चों का भरण पोषण हो जाता है। 8वां वेतन की आप तैयारी कर रहे हैं। एक उपनल कर्मचारियों को 16,000, 8,000, 9,000 में नौकरी करता है, उसके बच्चों का भविष्य क्या है, आप बता दीजिए आप हमें। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि समान कार्य समान वेतन, माननीय न्यायालय देश में न्यायालय से बड़ी कोई अदालत नहीं है। और जब न्यायालय कह चुका है उसके बाद इनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। और सरकार से मैं एक राज्य आंदोलनकारी की हैसियत से निवेदन करना चाहता हूं कि ये राज्य हमने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बनाया, जिनको 25, 30 साल हो गए उपनल में काम करते हुए, या 15 साल हो गए। समान कार्य समान वेतन, एक आदमी इनके जैसा काम करेगा उसको 90,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, इनको मात्र 20,000 मिलेगी या 15,000 मिलेगी। ये नहीं चलेगा इस राज्य में। और आपको इन्हीं लोगों ने पद पर बिठाया है, यही आपको सरकार बनाने वाले हैं। शेयर मार्केट में हुए भारी नुकसान के बाद कर्ज में डूबे एक शातिर चोर को हरिद्वार पुलिस ने रुड़की से गिरफ्तार किया है। आरोपी आकाश शर्मा बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी किया करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 15 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात बरामद किए हैं। एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने टीम गठित कर तकनीकी सर्विलांस से आरोपी को पकड़ा। पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी जारी रहेगी। थाना रुड़की में 7 तारीख को एक तहरीर मिली थी जिसमें वादिनी ने ये बोला था कि रात के समय उसके घर से, जब वो घर पे नहीं थे, तो करीब 15-16 लाख का सामान, आभूषण और नगद सामान चोरी हो गया है। तो इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया, टीमें बनाई गई और टीमों ने लगातार काम किया। तो सीसीटीवी में उस पर्टिकुलर समय में एक संदिग्ध व्यक्ति मिला था। उसके बारे में और डिटेल से काम करने पर थाने ने एक आकाश शर्मा नाम के व्यक्ति को पकड़ा, जिसने सख्ती से पूछताछ करने पर अपने जुर्म को कबूला। और अच्छी बात यह कि जितना माल उस चोरी में गया था वो सारा का सारा रिकवर हो गया। चोर जो है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने का आदी है। वहाँ घाटा होने पर कहता है कि मैं चोरी से इसको भरपाई करने का प्रयास। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जहां भाजपा द्वारा प्रदेश भर में जगह जगह पदयात्रा निकालकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया जा रहा है, तो वहीं डोईवाला में भी बुल्लावाला से भाजपा कार्यकर्ताओं ने लच्छीवाला तक पदयात्रा निकाली। यात्रा बुल्लावाला से प्रारंभ होकर कुड़कावाला, प्रेमनगर, मिल बाजार होते हुए डोईवाला चौक पहुंची। डोईवाला चौक पर शहीद मेजर दुर्गा मल की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने के बाद यात्रा लच्छीवाला के लिए रवाना हुई। लच्छीवाला में शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर यात्रा का समापन किया गया। पदयात्रा में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला के साथ डोईवाला मंडल के तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में 20 नवंबर को एकमात्र पोलिंग बूथ सेलपेड़ू में ग्राम सदस्य पद के लिए मतदान होने जा रहा है और जिसके लिए पोलिंग पार्टी को सेलपेड़ू की ओर रवाना आज किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी लोहाघाट कविंद्र रावत ने बताया कि कल यानी कि 20 नवंबर को ब्लॉक की एकमात्र पोलिंग बूथ सेलपेड़ू ग्राम सभा में सदस्य पद के लिए निर्वाचन होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम सदस्य पद के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हैं। आज 19 नवंबर बुधवार को पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण के बाद सेलपेड़ू पोलिंग बूथ के लिए रवाना कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विकास खंड में लोहाघाट में ग्राम पंचायत सेलपेडू ही एक बूथ है जहां वार्ड नंबर 7 में निर्वाचन होना है, जिसमें 2 कैंडिडेट हैं और ये वार्ड सदस्य का इलेक्शन होना है। हमारे पूरे विकास खंड में 288 पद हमारे रिक्त थे वार्ड मेंबर के, जिसमें से 270 तो हमारे निर्विरोध हो गए हैं और अब एक में ही इलेक्शन है। हमारी तरफ से निर्वाचन टीम को जो हमारे मतदान दल हैं इनको प्रशिक्षकों द्वारा पूर्ण प्रशिक्षण करके इनको भेजा जा चुका है। इनको सेलपेड़ू ग्राम पंचायत में वार्ड नंबर 7 का चुनाव हो रहा है। अभी हमारी टीम पूरी तैयारी के साथ पोलिंग बूथ की ओर रवाना हो रही है और हम वहां जाकर भी उसको चेक करेंगे। जैसे ही कल 8 बजे से चुनाव होगा और शाम 5 बजे तक चुनाव होना है। चुनाव के बाद टीम वापस आएगी।
तो चलिए अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। रजिस्ट्री अधिकतम कितनी भी कीमत की हो, रजिस्ट्री शुल्क 25,000 रुपए ही लिया जाता है, लेकिन अब इस शुल्क को अधिकतम 50,000 रुपए कर दिया गया है। इसे राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में बेहतर कदम माना जा रहा है। इससे पहले 2015 में रजिस्ट्री शुल्क को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया था। गौरतलब है कि उत्तराखंड में प्रति रजिस्ट्री 2% रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम 25,000 रुपए लिया जाता है। मसलन अगर 10 लाख रुपए की जमीन कोई खरीदता है तो उसके हिसाब से 20,000 रुपए रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है। वहीं विपक्ष ने इसे खुली लूट करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा कि आम आदमी के ऊपर नाजायज बोझ डालने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। आए दिन सत्यापन के नाम पर भी लोगों से पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है। जमीनों की रजिस्ट्री ऐसा 25 से 50,000 नहीं प्रतिशत में बढ़ती है, तो कुछ प्रतिशत जमीनों का शुल्क बढ़ा होगा, लेकिन हर तरफ से लूट मची हुई है, हर तरफ से लूट मची हुई है। कहाँ कमी कहाँ है? एक रजिस्ट्री का ही मतलब जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट बढ़ाकर शुल्क ऐंठने की बात नहीं है। हर तरह से आप गांव में चले जाइए, हर महीने कोई ना कोई सत्यापन कराना है साहब, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना है, उसमें तमाम पैसे ऐंठने में लगे हुए हैं। तो सरकार इस काम में लगी हुई है कि जनता से किस प्रकार से पैसा ऐंठा जाए। विकासनगर में हिंदुवादी संगठनों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बीते सोमवार को देहरादून में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोपों में हिंदू युवतियों के धर्मांतरण, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बेचने और कावड़ियों पर पथराव करने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। इन आरोपों पर राशिद अहमद ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हजम नहीं हो रही है और यही कारण है कि उनके खिलाफ अनगढ़ निराधार आरोप गढ़े जा रहे हैं। राशिद अहमद ने हिंदुवादी संगठनों के कुछ पदाधिकारियों पर भारी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केस मेरे पे लगाए, चाहे वो गैंगस्टर का हो, चाहे वो कोई भी केस हो, सारे मुझे जो है क्लीन चिट मिले हुए हैं। जब कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो कोर्ट से भी हम बरी हो गया। तो हमें झूठा बदनाम कराया जा रहा और लोकल आदमी कोई नहीं, ये सब बाहर से आया कि अपना जो है ब्लैकमेलिंग का धंधा बना रहे हैं और जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का ये काम है, इनकी जांच हो तो पता लग जाएगा ये गलत है या हम। और मेरी भी वो सीबीआई की जांच वो कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा कराओ मेरी जांच। अगर गलत पाया जाता हूं तो मुझे जेल भेजो, मुझे दिक्कत नहीं है अगर मैंने गलत कर रखा। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म जयंती को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चंपावत जिले में भी कांग्रेस ने आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म जयंती को काफी धूमधाम से मनाया। लोहाघाट में कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में व पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती को धूमधाम के साथ मनाते हुए उन्हें याद किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। आज इंदिरा जी की जयंती के शुभ अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदिरा जी को याद किया गया एवं इंदिरा जी के द्वारा जो देश को एक हरित क्रांति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस प्रकार किया गया, जिससे कि हमारे समाज में जो गरीब वर्ग का पैसा है वो सुरक्षित रहे। पहले कभी ऐसा नहीं था, इंदिरा जी से पहले की बैंक राष्ट्रीयकृत थे, इंदिरा जी द्वारा ही बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। और हम भरोसा दिलाते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और राहुल गांधी जी को कि जिला कांग्रेस कमेटी अब मजबूती से इस जिले में काम करने जा रही है।
विकास भवन का विधिवत लोकार्पण किया गया। लोकसभा सांसद अजय भट्ट, लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर भवन का शुभारंभ किया। सामुदायिक भवन से स्थानीय जनता को सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। सार्वजनिक स्थलों पर कभी कभी जब बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं या लोग आते हैं तो उस समय बैठने के स्थान की या फिर अन्य प्रकार की पूजा पाठ के स्थान की कमी पड़ जाती है। इस नाते से हम लोगों ने एक 6 लाख रुपए का यहाँ पर हॉल इत्यादि बनाने का जो निश्चय किया था वो बन गया है। आज उसको लोकार्पित कर दिया है। सर्दियों के मौसम में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में रौनक लौट आई है। ये ढिकाला जोन में रौनक देखने को मिल रही है। शनिवार को पार्क के खुलते ही काफी सैलानी यहां सैर करने पहुंचे। विदेशी सैलानियों को नेशनल पार्क में आने के लिए 90 दिन पहले बुकिंग करानी होती है, लेकिन इस बार नए साल पर जनवरी तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। दुनिया भर से पर्यटक यहां जंगल सफारी करने आए हैं। वन्य जीवों को देखने के लिए सैलानी काफी उत्साहित हैं। स्थानीय टूर ऑपरेटरों ने विदेशी पर्यटकों के लिए प्री बुकिंग जैसी सुविधा शुरू करने की पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस तरह के उपायों से पर्यटकों की संख्या और बढ़ सकती है और इस साल पार्क अधिकारियों के साथ साथ इससे जुड़े लोगों को भी विदेशी सैलानियों की काफी संख्या में आने की उम्मीद है। और इससे और बढ़ जाएगा इसमें विदेशियों का इनपुट। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसमें रेटों को भी अपने रिवाइज करें, साथ में आरक्षण प्रणाली को भी थोड़ा सुविधाजनक करें, तो विदेशी यहाँ पे और ज्यादा संख्या में आएंगे। उससे विदेशी मुद्रा भी हमें मिलेगी, आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही इसकी जो इंटरनेशनल पहचान है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में बस अब 1 हफ्ते का समय शेष रह गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 25 नवंबर को शीतकालीन हेतु 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बात करें बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तो इस वर्ष आपको ये भी बताते चलें कि अब तक कुल 16,29,968 यात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। बता दें कि जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हर दिन 10,000 से अधिक तीर्थयात्री यहाँ पर हर दिन भगवान नारायण हरि के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।